हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद पूनम पे स्वागत है बच्चों। देखो बच्चों, मैं आज आपके लिए सीईटी के रिगार्डिंग ये वीडियो बना रही हूँ। जो बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हम सीईटी में अब की बार बहुत अच्छा स्कोर करें, स्कोर इन द सेंस कि 80 प्लस तक कर सके, और हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़े। तो मैं उसके कुछ टिप्स बताऊंगी कि आप सिर्फ ये चीजें पढ़ लो तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, जो बच्चे न्यू हैं, मतलब न्यू स्टूडेंट्स, फ्रेशर जो अभी तैयारी करनी शुरू की है, ठीक है, और वो सीईटी का पहली बार पेपर देंगे, वो चाहे ग्रुप सी का पेपर हो, चाहे ग्रुप डी का पेपर हो, या फिर ओल्ड स्टूडेंट्स हो सीईटी के जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और वो बच्चे सिलेक्शन अभी तक नहीं ले पा रहे हैं, वो मेरे सभी प्यारे बच्चों ये वीडियो देखना। सभी हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप कैसे पढ़ो और कैसे अच्छा स्कोर करोगे, ये सब बातें मैं आज की वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपके आगे सामने बच्चों ये सीईटी का पूरा सिलेबस लिख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत बच्चे ये भी कमेंट करते रहते हैं कि मैम पूरा सीईटी का एक बार सिलेबस बता देना। वैसे मैंने 2-3 बार बताया है, लेकिन कोई बात नहीं, उन बच्चों ने हो सकता है पिछली वीडियो ना देखी हो। एक बार तो आप सीईटी का स्कोर, सीईटी के ये समझो बच्चों, सिलेबस समझो। देखो, आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों, सीईटी 100 मार्क्स का आएगा, सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 मार्क्स का क्यों कहा? क्योंकि पिछला सीईटी 100 मार्क्स का तो था, लेकिन 95 100 क्वेश्चंस थे, 95 मार्क्स में से काउंट हो रहा था, क्योंकि 5 नंबर उस टाइम सोशियो इकोनॉमिक के दिए जाते थे, जो कि अब हट गए हैं। अब 100 क्वेश्चन है और 100 ही नंबर आएंगे। ठीक है, अब देखो किस हिसाब से आपके क्वेश्चंस बटेंगे और कितने कितने नंबर का आएगा। सबसे पहले ये समझो, फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से पढ़ो। सिर्फ ये चीजें पढ़ जाना, आप लोग सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, चलो देखो बच्चों, आप सभी को पता है हरियाणा जीके आएगी सबसे ज्यादा मार्क्स की, 25 मार्क्स की। ठीक है, हिंदी आएगी 15 मार्क्स की, इंग्लिश आएगी 15 मार्क्स की, रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगा, और जिसे हम जनरल जीके बोलते हैं वो आएगा। ये आपका सिलेबस रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। ये 15, ये 15 और ये 15। ठीक है, ये तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए है। आपको पता लग जाएगा कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। पहले 95 नंबर के होते थे क्वेश्चन, 100 होते थे, लेकिन अब की बार सीईटी में एक क्वेश्चन 1 नंबर। देखो बच्चों, 15 15 30 45 60 75 75 2500, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, अब जो नए बच्चे हैं और जो पुराने बच्चे हैं, जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके आगे, सभी के आगे शेयर कर रही हूँ, उसी तरीके से आप पढ़ लेना, जरूर आप लोग सिलेक्शन ले लोगे बच्चों। देखो, सबसे पहले आप हरियाणा जीके की बात करती हूँ मैं, हरियाणा जीके की। इस हरियाणा जीके को आप कैसे पढ़ोगे? हमारे हरियाणा वाले बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों का तो मैटर ही अलग है। जो हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, वो बच्चों को, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, वो मान लो पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा हरियाणा जीके पे फोकस करते हैं। देखो, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी बेस्ड बात कर रही हूँ, इनको ध्यान से सुनना, वैसा ही आप लोग कर लेना। आपका सिलेक्शन अच्छे खासे नंबर ले लोगे, 80 प्लस स्कोर आ जाएगा अगर इस डायरेक्शन से पढ़ोगे तो बच्चों। देखो, जो ये हरियाणा जीके है ना, बहुत बच्चों की आदत है, जैसे मैं लाइब्रेरी में बैठती थी तब मैं भी देखती थी कि बहुत सारे बच्चे सारे दिन हरियाणा जीके को पढ़ते रहते हैं बच्चों। मान लिया हरियाणा जीके सबसे ज्यादा नंबर की आएगी बच्चों, लेकिन आपको सारे दिन हरियाणा जीके नहीं पढ़नी, सिर्फ 1 से 1.5 घंटे डेली हरियाणा जीके को देना है। कब देना है? जब आप पढ़ के बोर हो जाओ, उस टाइम पे मेरे प्यारे बच्चों आपको हरियाणा जीके पढ़नी है। ध्यान रखना, कब पढ़ोगे हरियाणा जीके? तब पढ़ोगे जब आप पूरे दिन में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, उस टाइम आप हरियाणा जीके को उठाओ। सबसे सही तरीका यही रहेगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने बैठते हैं तभी हरियाणा जीके को खोल देते हैं, या फिर तब पढ़ो जब आपका पढ़ने का मूड ही नहीं है। हरियाणा जीके एक बहुत इजी सब्जेक्ट है, मैं आपको बता देती हूँ, रियलिटी बहुत इजी सब्जेक्ट है, और इसको पढ़ने में बच्चों को मजे भी आते हैं और ये याद भी होती है। ठीक है, तो आप हरियाणा जीके का विशेष ध्यान रखोगे, या तो आपका पढ़ने का मन ना हो
तब उठाओगे आप हरियाणा जीके, या फिर पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तब आप हरियाणा जीके उठाओगे। लेकिन आप सभी को पता हरियाणा जीके करनी बहुत डिटेल में पड़ेगी, क्योंकि हरियाणा जीके कितने नंबर की है बच्चों? हरियाणा जीके 25 नंबर की है, थोड़ी नहीं, अपने आप में अच्छा खासा मार्जिन है। अब ये जो हरियाणा जीके है, इसमें हरियाणा जीके तो आएगी आएगी, साथ में 4 से 5 नंबर हो सकता है, 6 से 7 नंबर की भी हरियाणा करंट पूछेंगे बच्चों। आपको ध्यान रखना है हरियाणा जीके, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं कि सिर्फ इसी गाइडेंस में हम पढ़े, तो वो मेरे प्यारे बच्चों जब भी हरियाणा जीके पढ़ोगे उसके साथ में हरियाणा करंट पढ़ोगे, ठीक है। हरियाणा करंट आपकी 4 से 5 नंबर की भी हो सकती है और 5 से 6 नंबर की भी हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हरियाणा जीके के साथ साथ करंट भी आपको पढ़नी है। अब सुनो मेरी बात, अगर आप चाहते हो कि आप YouTube पे कोई वीडियो ही नहीं देखना चाहते, तो आप कोई भी बुक ले लो, एक बुक उठाओ, उसको बार बार पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, फिर दोबारा पढ़ दो। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, एक बार पढ़ने के बाद किसी भी बच्चे को याद नहीं होता, ना आपको होता ना मुझे हुआ, ठीक है। उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। और अगर आप चाहते हो कि हम बुक में से स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो नहीं याद कर सकते, तो फिर क्या करें? तो फिर मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्लासेस ले रखी है हरियाणा जीके की काफी सारी, आपकी वही क्लासेस ले रखी है मैंने जो आपके एग्जाम्स में हरियाणा जीके आई हुई है। आप मेरे चैनल पे भी हरियाणा जीके देख सकते हो, ठीक है। हरियाणा जीके मैं आपके पेपर तक बहुत अच्छी बिल्कुल डिटेल में सारी करा के भेजूंगी। मैंने बहुत सारी क्लासेस मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा जीके की ले रखी है। मैंने करंट भी जून से लेके दिसंबर तक की 2024 जिसकी जनवरी 2025 तक की पूरी की पूरी हरियाणा करंट करा दी है अपने ही चैनल पे। यही अपना चैनल है और यही अपने रोजगार विद पूनम से चैनल, रोजगार विद पूनम से टेलीग्राम चैनल, और कहीं नहीं पढ़ाती मैं, सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाती हूं। तो इट मींस एग्जाम ओरिएंटेड, और जो मैं पढ़ाना चाहती हूँ सारा यूट्यूब पे ही पढ़ा रही हूं, तो आप क्लासेस देख सकते हो। ये हुई हरियाणा जीके की बात। कैसे पढ़ना है, आपको करंट भी पढ़नी है, किस टाइम पढ़ना है, मैं उम्मीद करती हूँ हरियाणा जीके की आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सेकंड हिंदी की। हिंदी मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर की आएगी। दूसरी बात सुनो आप, हिंदी 15 नंबर की आई, आपको पता लग गया। आपको क्या ध्यान रखना है, जो ये हमारी हिंदी है ना, ये हरियाणा के सभी बच्चों को आसान लगती है। आसान जरूर लगती है लेकिन ये आसान होती नहीं है, इसमें हमेशा नंबर कटते हैं। बच्चों को इंग्लिश मुश्किल लगती है, जबकि इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन हिंदी आसान लगने के बावजूद भी ये नंबर कटवाती है। आप सभी को पता है, आसान जो चीज हमें लगती है हम उस पर कम ध्यान देते हैं। आप सभी को पता है ना, मैं भी ऐसा ही करती थी। जो सब्जेक्ट हमें आसान लगता है हम उस पर कम ध्यान देते हैं, जो कि मेरे प्यारे बच्चों हमारी ये सबसे बड़ी गलती होती है। जो सब्जेक्ट हमें आता है ना उसको वैसा ही ट्रीट करना है जैसे हमें जो सब्जेक्ट नहीं आते। इट मीन्स आपको हिंदी वैसे ही पढ़नी है जैसे जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है वैसा ही आप हिंदी को पढ़ोगे। आगे बात समझ। अब हिंदी की भी मैंने 3 क्लासेस ले ली हैं बच्चों। मैंने हिंदी की कुछ एचटेट में आए हुए एग्जाम्स के क्वेश्चंस उठाए हैं, कुछ सीईटी में आई हुई हिंदी। जो भी एचटेट के बच्चे हैं या फिर सीईटी के बच्चे हैं, दोनों में 15-15 नंबर की हिंदी आएगी और दोनों के क्वेश्चंस मैं उठा रही हूं। मैंने 3 क्लासेस ले ली हैं बड़ी बड़ी, आप हिंदी की क्लासेस देख सकते हो। मैं आपको हिंदी पेपर तक बहुत अच्छी करा के भेजूंगी, डोंट वरी, पूरा सिलेबस करा के भेजूंगी। आप हिंदी की क्लासेस मैंने 3 ले ली है, पूरी कर सकते हो। इट मीन्स मैंने 40 नंबर का सिलेबस आप लोगों को करा दिया है। इसमें मैंने हरियाणा की स्टैटिक जीके भी और हरियाणा की करंट भी जून से लेके जनवरी तक की। मेरे प्यारे बच्चों जो भी हरियाणा करंट देखना चाहते हैं देख लेना, क्योंकि आप सभी को पता है जहां हरियाणा जीके आएगी वहां हरियाणा करंट पूछेंगे, क्योंकि 25 नंबर की अपने आप में बहुत अच्छे खासे सिलेबस की है। ठीक है, हिंदी की बात कर ली। अब बात आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश के लिए बच्चे बहुत पूछते रहते हैं कि मैम हम इंग्लिश कहाँ से पढ़े, इंग्लिश कहाँ से पढ़ो। देखो बच्चों, ये बातें तो मैं आपको नहीं कह सकती कि आप उस सब्जेक्ट उस सर की पढ़ लो उस सर जगह। देखो, हो सकता है मुझे किसी सर की समझ आए, आपको किसी सर की समझ आए। आ रही मेरी बात समझ? लेकिन आपको इंग्लिश करके जानी है। अब क्या करोगे इंग्लिश के लिए? डेली इडियम्स, फ्रेज, ये सारे आप डेली के डेली, वो कैब है ना जो डेली के डेली 5-5, 10-10 उठा लो बच्चों। आप इंग्लिश को छोड़ के नहीं जा सकते, इंग्लिश आपको करनी पड़ेगी। जैसे हिंदी 15 नंबर की है, सेम इंग्लिश भी 15 नंबर की है। अब इसमें से आप कंजक्शंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशंस, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, कुछ टॉपिक
लिमिटेड सा सिलेबस है उनका, और स्पेसिफिक है ही है कि आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। आपको ये 5 टॉपिक तो जरूर करके ही जाने हैं, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। आ गई बात समझ? तो आप इंग्लिश को ऐसे नकार नहीं सकते। जो फ्रेशर हैं उनके लिए उनको गाइड कर रही हूँ, जो 2-3 साल से पढ़ रहे हैं उनको तो हो सकता है ये बातें पता भी हो, लेकिन आप इंग्लिश को छोड़ नहीं सकते बच्चों। आप इंग्लिश की डेली 10-15 मिनट वो क्या भी याद कर दो, सिर्फ 10-15 मिनट आप ये किया करो। जब भी आप लाइब्रेरी में बैठते हो या फिर घर पे सेल्फ स्टडी करते हो, कहीं पे भी करते हो, आप सबसे पहले है ना डेली की डेली इंग्लिश की वोकैब उठाया करो। जो जब दिन की शुरुआत करते हो, जब पढ़ना शुरू करते हो सकता है कई बच्चे सुबह पढ़ते हैं, हो सकता है बहुत लोग रात को भी पढ़ते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप रात को पढ़ के सिलेक्शन ले रहे हो या दिन में पढ़ के सिलेक्शन ले रहे हो। मैटर ये करता है कि जब आप पढ़ते हो उस टाइम पे आप कितनी आउटपुट निकालते हो। ये कभी मैटर नहीं करता कि मैं सारी रात पढ़ा था, हमेशा पढ़ता बहुत, मैंने पता नहीं कितनी रात काली की सिलेक्शन नहीं लिया। हो सकता है बच्चों आपने बहुत सारी रात काली की हो, लेकिन जो एग्जाम में आने वाली बातें आपसे कुछ छूट गई हो, है ना। एक आधी बार किस्मत भी मैटर करती है, बहुत लोग मेहनत भी कर लेते हैं, 1-2%, कई बार बच्चे रुक भी जाते हैं, वो एक अलग मैटर है। मैं जनरल वे में बात कर रही हूँ। तो इंग्लिश का मैंने बता दिया। अब बात करती हूँ बच्चों रीजनिंग। जैसे मैंने बताया आप हरियाणा जीके पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे मेरे प्यारे बच्चों, वैसे ही रीजनिंग पे टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आप रीजनिंग को जब पेपर आए 7 से 8 दिन एक बार पढ़ देना। सीईटी का जो पेपर है ना या फिर स्टेट का पेपर, इसमें हरियाणा जी के ना ये रीजनिंग ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछी जाती। रीजनिंग पूछी जाती है डेप्थ में, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, इनमें हरियाणा के एग्जाम्स में इतनी डीप में नहीं पूछते रीजनिंग। लेकिन डीप में नहीं पूछते तो क्या हमें करनी है या नहीं करनी? मैम बिल्कुल करनी है, आपको करनी है, बिल्कुल करनी है, क्योंकि आपकी उससे टाइम एक्यूरेसी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, इसीलिए आपको रीजनिंग करनी है। बहुत बच्चों को ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन नहीं आते, कैलेंडर के नहीं आते, सिलोक्स के नहीं आते, क्लॉक के नहीं आते। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जब आप करोगे तो ही आपको आएंगे, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ 1 ही मिनट होती है। तो फिर आप क्या करोगे? आप रीजनिंग को एक बार सारा सिलेबस खोल के देखो रीजनिंग का। जैसे 4-5 टॉपिक तो मैंने बता दिए जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ये टाइम पर कंज्यूमिंग कौन कौन से बताए? सिलोक्स का बताया मेरे प्यारे बच्चों मैंने, कैलेंडर का बताया, क्लॉक का बताया, और ब्लड रिलेशंस के बताए हैं, या फिर डिस्टेंस के भी कई बार आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टोरी में कुछ में फॉर्मूले लगते हैं। ठीक है, तो बच्चों सिटिंग के हैं जो, ठीक है। तो ये जो मैं टॉपिक्स बोल रही हूँ ना, इनको आप जरूर देख लेना। क्या करोगे फिर इसके लिए? आप ये करना कि कोई भी रीजनिंग की बुक उठा लेना। सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, मैं किसी टीचर के लिए नहीं कह सकती, पर्सनली मैं ये मानती हूँ कि जो भी टीचर पढ़ा रहे होते हैं वो अच्छा ही पढ़ाते हैं, तभी आपके सामने खड़े होते हैं। ठीक है, देखो बच्चों क्या करना है, आप रीजनिंग 8 से 10 दिन फिक्स कर लो कि भाई हमें इस घंटे में 1 घंटे में, जैसे मैंने बताया हरियाणा जी के तब पढ़ोगे जब आप बोर हो जाओगे। सेम रीजनिंग को आप तभी उठाओगे जब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, मजा भी आता है रीजनिंग पढ़ने में, और आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है। इसीलिए रीजनिंग को भी मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा जीके की तरह तभी उठाओगे जब आपका पढ़ने का टाइम, जब पढ़ने का मन ना करे। मैं उम्मीद करूंगी ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स भाई किसी का अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत कमेंट्स आते हैं कि मैम हमें मैथ्स के लिए बताओ, मैथ्स के लिए। मेरे प्यारे बच्चों मैथ्स के लिए यूट्यूब पे भर भर के टीचर्स बैठे हैं। आप किसी भी, आप हर टीचर को नहीं पकड़ोगे, आप सिर्फ एक टीचर को पकड़ो कि हमें बस इनसे ही पढ़ना है, उन्हीं पे विश्वास बना के पढ़ो। आपको मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूं। जैसे आपने प्रॉफिट लॉस का किसी से पढ़ लिया, परसेंटेज का किसी से पढ़ लिया, सिंपल इंटरेस्ट का किसी से, कंपाउंड इंटरेस्ट किसी से, आपको ऐसा नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। जिस भी सर का आपको मेथड सही लगता है यूट्यूब पे सर्च मारो, जैसे आप लोग सर्च मारोगे मुझसे पूछते, मैं भी तो वैसे ही सर्च मार के बताऊंगी ना। और मैं ऐसा स्पेसिफिक किसी का नाम लेना ठीक नहीं लगता, क्योंकि फिर कॉल आनी शुरू हो जाती है कि मैम आपने हमारा नाम क्यों नहीं लिया, एंड ऑल दैट, ये सब बातें हो जाती हैं। तो बच्चों जो भी टीचर आपको सही लगे, कि आपको लगता है कि मैं सिर्फ एक ही टीचर की क्लास लूंगा, वो चाहे कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं होता कि जिसके 1.5 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ सब्सक्राइबर हो वही अच्छा पढ़ाए, या किसी के 2000 हो सकता है वो ना अच्छा पढ़ाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। इस चीज का सब्सक्राइबर से कोई मैटर नहीं होता। मैटर होता है कि वो पढ़ा कैसा रहे हैं, उनका तरीका आपको समझ आ रहा है या नहीं, वो चीज आपको देखनी है बच्चों। और निश्चिंत हो गए, कोई भी आप यूट्यूब पे चैनल पे देखना, आपको जिस भी टीचर की समझ आए, बस एक बात ध्यान रखना,
सिर्फ उन्हीं से ही सारा सब्जेक्ट, सारा सिलेबस करना। एक आधा टॉपिक हो सकता है उनका पढ़ाने का तरीका कुछ और हो सकता कोई दूसरा, अदरवाइज कोशिश यही करना कि आप एक ही टीचर को फॉलो करो, ठीक है। मैथ्स के लिए ये आपको तरीका अपनाना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहां पे बच्चे फंसते हैं जनरल जीके में। अब बहुत बच्चे ये कहते हैं कि मैम इसमें क्या आएगा, इसमें मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा, कंप्यूटर आएगा 7 से 8 नंबर का। 7 से 8 तो नहीं, 4 5 5 6 नंबर का आ जाएगा। इसमें आएगी साइंस, इसमें आ सकती हो 1 2 नंबर हिस्ट्री का क्वेश्चन भी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें कंप्यूटर भी है, हिस्ट्री भी है, और हिस्ट्री 2 3 नंबर की आएगी। हाँ, मैं इसीलिए ये बात बता रही थी आपको, एक तो हिस्ट्री पे पॉलिटी पे ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी, ठीक है। इसका मतलब कम टाइम में जो फ्रेशर हैं वो भी अच्छा स्कोर ऐसे करेंगे। हरियाणा जीके को खूब रगड़ देना, बिना सोचे समझे खूब पढ़ना, खूब पढ़ना, जब जब पढ़ने का मन ना करे तभी हरियाणा जीके उठा लेना और हरियाणा जीके को पढ़ देना। इसके साथ साथ में करंट जरूर कर लेना, एक बार करंट अब करो, मैं समझा रही हूं आपको तरीका। बच्चे, बहुत बच्चों की ये अपना तरीका होता है बच्चों का कि जब पेपर आता है ना हरियाणा करंट को तब उठाते हैं और तभी पढ़ के जाते हैं, और बहुत टीचर्स भी ये बोलते हैं। मैं पर्सनली बच्चों आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप हरियाणा जीके को एक बार पहले पढ़ो, जब तक आपका फॉर्म फिल नहीं करवाया गया, जब तक एग्जाम की डेट नहीं आई है। अब बहुत बच्चे ये कहेंगे कि मैम पिछले 6 महीने की तो पढ़नी होती ना। बच्चों कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे 5 साल तक वो चलेंगी ही चलेंगी। कैसे? जैसे हरियाणा का मंत्रिमंडल मैंने कराया था, वो आपका स्टैटिक जीके में भी है और वो हरियाणा के करंट में भी है, क्योंकि अक्टूबर 2024 में मंत्रिमंडल बना है। और वही मंत्रिमंडल जब तक 2029 के ये वोट नहीं डल जाते, मतलब अगली विधानसभा 16वीं नहीं बन जाती, तब तक ये बार बार क्वेश्चन पूछेंगे। इसीलिए जैसे सूरजकुंड की क्लास ली थी मैंने, पूरे साल पूछे तो जाएंगे वो क्वेश्चन। तो कुछ है ना फिक्स्ड होते हैं, जैसे नियुक्तियां वगैरह, वो हर जब तक दूसरा नियुक्ति हो जाता है ये बातें पूछी जाती है। इसीलिए आप कोशिश करना हरियाणा करंट एक बार कर देना, जब पेपर आता है तब आपकी रिवीजन होती है, कभी भी पढ़ाई नहीं होती। एग्जाम के टाइम में मेरे प्यारे बच्चों आपकी सिर्फ रिवीजन होती है, पढ़ाई नहीं होती। तो अभी एक बार पढ़ के छोड़ना हरियाणा करंट को। आप चाहो तो मैंने भी पूरी करा रखी है, पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो पेपर में आ सकते हैं वही बातें बताई हैं। तो आपको हरियाणा करंट पहले पढ़नी है, पेपर के टाइम एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। खूब पढ़ना है, इसको कम टाइम में हो जाएगी। जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और जो बच्चे 3-4 साल से स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या क्यों पीछे रह रहे हैं वो भी ध्यान से समझ सकते हैं। हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। फिर बात आती है हिंदी की। हिंदी की मैंने बता दी आपको। अगर आप हिंदी को कोई और टीचर आप चाहते हो किसी से भी पढ़ना, बहुत अच्छी बात है, कोई बुक उठाओ उससे पढ़ सकते हो। और अगर मुझ पर थोड़ा बहुत विश्वास है कि मैम हिंदी पूरी करा के भेजेंगे, तो बच्चों आप मेरे से पढ़ते रहना, मैं पूरी हिंदी करा के भेजूंगी, ठीक है। पेपर तक आराम से करा दूंगी। अब मैंने इंग्लिश की आपको बात बता दी है, रीजनिंग को कैसे पढ़ना है वो बातें बता दी हैं। और हिस्ट्री, ये यहाँ पे जनरल जीके है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मैं बहुत सारा कंटेंट आपको कराऊंगी, चिंता मत करो, इसका भी कंटेंट कराऊंगी। आप इसे आइडिया लगा सकते हो 25 15 40 और 10 नंबर का लगभग 50 नंबर का तो मैं ही करा के भेज दूंगी। बहुत, मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये भी था, बहुत बच्चे ऐसी ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन भी बहुत बेकार है और उनको गाइड करने वाला भी कोई नहीं है, ठीक है। मैं मेनली उन्हीं बच्चों की हेल्प करना चाहती हूँ। बच्चों बहुत बच्चे ऐसे हैं जो फी पे नहीं कर सकते, जो लाइब्रेरी में नहीं जा सकते, मैं उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बना रही हूँ। और जो बच्चे फ्रेशर थे, जिनको जो सोच रहे थे कि हम सीईटी की तैयारी कैसे करें, मेनली उन बच्चों के लिए वीडियो है। मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा आपका सिलेबस है। अब मैंने बता दिया है आपको तरीका भी कैसे पढ़ना है। कम टाइम में आप सोचते हो कि जो 2-2.5 साल से पढ़ रहा है और हम अब पढ़ने लगे हैं, तो क्या हम 80+ स्कोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो बच्चों। आपके अंदर पंक्चुअलिटी होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है। आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं इस टाइम पढ़ूंगा मतलब पढ़ूंगा। आपके अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ लिया और कल नहीं पढ़े फिर परसों पढ़ लिए, ऐसा नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। आपको रेगुलर पढ़ना है, आपको पॉजिटिव होके पढ़ना है। यही सोचना है कि वो 2.5 साल से बेशक तैयारी कर रहा था, मुझ 2.5 साल से जो तैयारी कर रहा है उसको बीट कर सकता हूं, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्यादा टाइम दे दूंगा अपनी स्टडी को, है ना। तो ये कभी मैटर नहीं करते कि वो बच्चा 3 साल से पढ़ रहा है, मैंने अभी शुरू किया है तो वो ज्यादा स्कोर लेगा, मैं कम स्कोर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, वो तरीकों पे। कई बच्चे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ के कम टाइम में सिलेक्शन ले लेते हैं और कई बच्चों को यही नहीं पता होती कि हमें पढ़ना क्या है। वो बच्चे पढ़ते रहते हैं, हो सकता है 6 साल तक भी पढ़ते रहे, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता। कोई
कोई बात नहीं, देखो कुछ तो सरकार की भी गलतियां रही हैं, जो सीईटी कब लिया था उसके बाद लिया ही नहीं है, तो हम बच्चों को भी ब्लेम नहीं कर सकते, है ना। सरकार की भी गलतियां हैं क्योंकि सरकार एग्जाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो पुराने पढ़ रहे हैं उन बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप बच्चों लगातार पढ़ते रहो, और जो फ्रेशर हैं उनके लिए ये बातें बता दी हैं। तो ये बच्चों आपका सिलेबस है, तरीका बता दिया है, और जो भी डाउट रहे आप कमेंट सेक्शन में डाल देना बच्चों। मैंने आपके बहुत सारे कमेंट्स थे इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं उम्मीद करूंगी ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ हेल्प कर सके। तो ऐसे पढ़ोगे तो बच्चों मैं ये उम्मीद जरूर करूंगी आपसे कि आप अच्छा स्कोर जरूर कर लोगे, ठीक है। और मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस भी यही कहता है, ठीक है। तो ये थी मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास तो क्या थी, छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन। तो थैंक यू बच्चों। जो नए बच्चे जुड़ते हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जितनी क्लासेस लेती हूँ वो आपको पीडीएफ डाल देती हूँ। रोजगार विद पूनम अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। और इसी से ये है, तो जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सीईटी का बहुत सारा सिलेबस आप लोगों को करा के भेजूंगी, चिंता मत करो। जैसे हम स्टेट का बहुत सारा सिलेबस कर लिया है बच्चों। थैंक यू।